आज के इस खास विश्लेषण में हम 6.5 करोड़ साल पुराने उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने सच में हमारी पृथ्वी का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। हम सिर्फ इतिहास की बातें नहीं दोहराएंगे बल्कि गहराई में जाकर समझेंगे कि आखिर उस दिन असल में हुआ क्या था। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। विज्ञान जगत के सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमेशा से खड़ा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, इतने विशाल और ताकतवर जीव जिनका धरती पर एक छत्र राज था, वो अचानक रातों रात गायब कैसे हो गए? जरा सोचिए, जो जीव आज के सबसे बड़े जानवरों से भी कई गुना बड़े और शक्तिशाली थे, उनका अचानक से नामो निशान मिट जाना ये सच में हैरान करने वाला है। आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने इन दैत्याकार जीवों का वजूद ही खत्म कर दिया? आगे बढ़ने से पहले चलिए पहले भाग की ओर चलते हैं, डायनासोर का साम्राज्य और धरती के ये अजेय शासक। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 6.5 करोड़, जी हाँ, पूरे 65 मिलियन साल पीछे जाना होगा। ये वो समय था जब डायनासोर अपने साम्राज्य के बिल्कुल चरम पर थे। उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता था, कोई हरा नहीं सकता था। धरती पूरी तरह से उनके ही कंट्रोल में थी और ऐसा लगता था मानो उनका ये स्वर्ण युग कभी खत्म ही नहीं होगा। और उनका ये साम्राज्य ना बहुत ही ज्यादा विविध था। इसमें सिर्फ भारी भरकम डायनासोर ही नहीं थे, छोटे और बेहद फुर्तीले डायनासोरों से लेकर जमीन को हिला देने वाले विशालकाय जीव हर जगह मौजूद थे। आसमान में बड़े बड़े उड़ने वाले सरीसृप थे और गहरे समुद्र में भी उन्हीं के खतरनाक समुद्री जीवों का राज था। जमीन, आसमान, पानी, हर जगह वो सच में अजय थे। उनसे बचकर कहीं नहीं जाया जा सकता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। हमारा दूसरा भाग इसी बारे में है, विनाशकारी उल्कापिंड, जो इस तबाही का मुख्य कारण माना जाता है। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से एक ऐसी तबाही आई जिसने इस पूरे अजेय साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। एक विशाल एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड सीधे हमारी पृथ्वी से आकर टकराया। इम्पैक्ट इतना भयानक था कि धरती पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। बस उस पल की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। टक्कर होते ही हर तरफ आग की ऐसी ऊंची और भयानक लपटें फैल गईं जिन्हें बुझाना बिल्कुल नामुमकिन था। पलक झपकते ही पूरी दुनिया मानो एक धधकते हुए आग के गोले में बदल गई। भाग 3, फूड चेन का टूटना। और सच कहूं तो तबाही का असली कारण यही था। असल में मौत सिर्फ उस आग या शुरुआत की टक्कर से नहीं आई। एक खामोश और दर्दनाक तबाही ने डायनासोरों की किस्मत का फैसला किया। पूरा का पूरा इकोसिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा था। हुआ कुछ यूं कि टक्कर से इतनी ज्यादा धूल और धुआं उठा कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पाई। जब कई महीनों तक भयानक अंधेरा छाया रहा तो जाहिर है पेड़ पौधे सूखने लगे और मरने लगे। अब बिना खाने के शाकाहारी डायनासोर भूख से तड़प कर मरने लगे। और अंत में जब शाकाहारी जीव ही नहीं बचे तो उन विशाल मांसाहारी डायनासोरों का क्या होता? उनके पास भी शिकार नहीं था। ये एक ऐसा परफेक्ट डोमिनो इफेक्ट था जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी खाद्य श्रृंखला को ही खत्म कर दिया। अब आते हैं चौथे भाग पर, ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु परिवर्तन, जो इस विनाश के दूसरे अहम पहलू हैं। देखिए, विज्ञान में हमेशा नए नए शोध होते रहते हैं। कई शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि उसी दौरान धरती पर बड़े बड़े ज्वालामुखी भी लगातार फट रहे थे। इन विशाल विस्फोटों ने वातावरण में भारी मात्रा में मोटी और जहरीली गैसें भर दी। नतीजा क्या हुआ? एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा जलवायु परिवर्तन। इस तरह के जहरीले और तेजी से बदलते माहौल में किसी भी जीव के लिए, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जिंदा बचना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। तो फिर सच क्या है? विज्ञान आज भी पूरी तटस्थता के साथ इन दोनों सिद्धांतों की जांच कर रहा है। एक तरफ है एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, जिसने पल भर में अचानक तबाही मचाई, आग फैलाई और सूरज को धूल के विशाल बादलों से ढक दिया। दूसरी तरफ है ज्वालामुखी विस्फोट, जिसने लगातार जहरीली गैसें छोड़ी और धीरे धीरे एक जानलेवा जलवायु परिवर्तन किया। शोधकर्ता यही पता लगाने में जुटे हैं कि क्या डायनासोर का अंत किसी एक घटना की वजह से हुआ या फिर इन दोनों विनाशकारी घटनाओं के एक साथ होने से उनका सर्वनाश हुआ। ये दोनों ही संभावनाएं इस पूरे वैज्ञानिक रहस्य को और भी गहरा और दिलचस्प बना देती हैं। भाग 5, एक नई शुरुआत, क्योंकि हर भयंकर अंत के बाद कुछ नया जरूर शुरू होता है। इतनी भयंकर वैश्विक तबाही के बाद भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि उसी राख और मलबे के बीच से एक नई शुरुआत का जन्म हुआ।
जरा सोचिए, जब धरती के सबसे ताकतवर शिकारी अचानक खत्म हो गए तो उन छोटे जीवों को उभरने का एक शानदार मौका मिल गया जो किसी तरह छुप कर बच गए थे। विशाल दिग्गजों का साया हटते ही इन छोटे जीवों ने लाखों सालों के दौरान धीरे धीरे अपना विकास किया। और सच तो ये है कि यही वो क्रमिक विकास था जिसने आखिरकार मानव जाति के जन्म का रास्ता तैयार किया। ये पूरी बात एक बहुत ही खूबसूरत विचार में सिमट जाती है। डायनासोर का अंत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी शुरुआत की भी कहानी है। ये सोचना अपने आप में कितना अद्भुत है ना, कि 6.5 करोड़ साल पहले हुई उस खौफनाक अंतरिक्षीय घटना का सीधा संबंध आज हमारे वजूद से जुड़ा हुआ है। अगर वो महाविनाश नहीं हुआ होता तो शायद आज की दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी हम इसे आज जानते हैं। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आते हैं। जाने से पहले एक आखिरी सवाल है जो बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है। अगर डायनासोर विलुप्त नहीं हुए होते तो क्या आज इंसान इस पृथ्वी पर मौजूद होते? घटनाओं की ये श्रृंखला वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक भयंकर अंत ने हमारी शुरुआत की नींव रखी। विज्ञान और इतिहास के ऐसे ही रहस्यों में हमेशा अपनी दिलचस्पी बनाए रखें। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।